अमिताभ ओझा, ये जो उपेंद्र कुशवाहा कल से लगातार जो लाइमलाइट में आ गए हैं अपने बेटे को मंत्री बनाने के बाद से, मतलब उन्होंने तो एक तीर से दो निशाने साध दिए। पूरा फैमिली उन्होंने अपनी एकदम स्टैब्लिश कर दी राजनीति में। पत्नी विधायक, खुद तो वो राज्यसभा सांसद हैं ही, बेटा बिहार सरकार में मंत्री। जी बिल्कुल पूजा, आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जनसुराज के प्रवक्ता परिवारवाद पे बोल रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहूंगा, आरसीपी सिन्हा के 3 रिश्तेदारों को इस चुनाव में टिकट दिया गया था। आरसीपी सिन्हा की बेटी को टिकट दिया गया था, उनके एक और रिश्तेदार थी उनको टिकट अस्थाना से दिया गया था, और एक उनके रिश्तेदार को खगड़िया से टिकट दिया गया था। तो परिवारवाद से कोई दल भी बिहार में अछूता नहीं है। आज ये जनसुराज परिवारवाद पे बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें भी देखना चाहिए कि इनके भी मुखिया ने परिवार के लोगों को टिकट दिया था। और ये आरोप, जिस दिन टिकट बंटवारा हुआ था वहां मैं भी वहां मौजूद था, और वहां कई लोगों ने इसका विरोध किया था कि आरसीपीसी के रिश्तेदारों को टिकट क्यों दिया गया था। दूसरी बात जो आप करिए, कल देखिए सब लोग चौंक गए थे जब सुबह में ये नाम आया दीपक प्रकाश का। तो ये कहीं से कोई चर्चा नहीं थी। ये चर्चा जरूर थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 विधायक जीते हैं, तो स्नेहलता कुशवाहा जो उनकी पत्नी है, शायद उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन कल सुबह में ये नाम आया दीपक प्रकाश का, और उसके बाद वो जो पहुंचे थे तो उन्हें देख के हर कोई आश्चर्यचकित है, जीन्स और शर्ट में पहना हुआ ये युवक कौन सा है। बाद में मालूम चला है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं और उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बाद में मैंने उपेंद्र कुशवाहा से बात भी की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई हम युवाओं के पसदर हैं, अगर युवा में क्षमता है तो वो राजनीति में आ सकते हैं। इसके लिए परिवार और जाति नहीं देखी जानी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी परिवार का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे परिवारवाद की बात करें तो बिहार में हर दल, कोई दल इससे अछूता नहीं है। हर दल में ऐसे कई दृष्टांत मिल जाएंगे जहाँ पे परिवार वालों को मौका मिलता है। आज भले ही कोई भी बोल ले कि भाई पार्टी में हमारी पार्टी में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ जो है कार्यकर्ताओं के इशारे को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जरूर इस बार अन्य जो मंत्री हैं, देखिए जो बीजेपी की अगर लिस्ट देखें तो कई हैं जो पुराने, करीब 7 से 8 ऐसे लिस्ट नाम हैं जो पुराने, जिनके परिवार का राजनीतिक इतिहास रहा है, राजनीतिक घराना रहा है, वो लोग राजनीति में आए हुए हैं। लेकिन कई वैसे भी हैं जो पहली बार आए हैं, यहाँ पे जीत के आए हैं, जिनका कोई पहले से राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि देखिए परिवारवाद कोई बिहार में अगर देखे तो हर पार्टी इस समाज में सब नंगे, कोई इससे अछूता नहीं बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ कोई इस परिवारवाद से अछूता नहीं है। फिर ऐसे में प्रीति शेखर, जब ये कहा जाता है कि भाई राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नहीं है तो आपके पुत्र और पुत्री वो राजनीति में वो यहाँ आ जाए, तो ये कहां तक ये जस्टिफाइड करता है भाई? प्रेजेंट सिचुएशन, परिवारवाद पे क्या आपकी नीति रणनीति सब बदल चुकी है क्या? पूजा जी, डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर बनता है तो उसके लिए पढ़ाई करता है और कंपटीशन पास करता है। राजनेता का बेटा यदि राजनेता बनता है तो वो यदि अपने ग्राउंड लेवल पर वर्क करता है फिर बनता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीधे लॉन्च हो जाए, एकदम से आकर के शीर्ष पद पर आसीन हो जाए और उनके लिए योग्यता उनका परिवार ही बन जाए, तब प्रश्न उठता है, जो कि तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या कहेंगे आप प्रीति शेखर जी? भाई उनके बेटे इतने तो कोई चुनाव लड़ा नहीं है, अब एमएलसी में 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, उनके लिए क्या कहेंगे? सदन में जाने के 2 रास्ते हैं ना, परिवार का ही प्रभाव है ना जिसकी वजह से आए हैं कि किसको नॉमिनेट करना है। जहां पर जनता को चुनने की बारी आती है, जब कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए तो कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। हमारी पार्टी भारतीय